नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था कि इस बार त्रिपुरा में वायलेंस फ्री इलेक्शन होगा, पर चुनाव की घोषणा हुए घंटे भर भी नहीं हुए कि राज्य चुनावी हिंसा की आग में झोंक दिया गया। इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलग अलग हिस्सों से राजनीतिक हिंसा की खबरें आने लगी। 16 फरवरी को राज्य के लोग नई सरकार के लिए वोट करेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों ने हिंसा का चुनाव पहले ही कर लिया। कांग्रेस और सीपीएम सीधे हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। हमारे रणजीत नवशूद्र के साथ हुआ कल रात, उनका हत्या, ये इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, जिसने कहा था जीरो वायलेंस। इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ? तो ये जो पावर आपके अंदर है, जो सत्ता का गुरूर है, प्लीज समझ लीजिए, ये पूरा जिंदगी नहीं रहेगा आपके साथ। समझ लीजिए कि आपने अगर एक रणजीत नवशूद्र को मारा तो 1000 रणजीत नवशूद्र उठेंगे आपके खिलाफ। तीपरामौथा के चेयरमैन प्रद्योत किशोर माणिक्य नाम लिए बिना सत्ता में बैठे लोगों को चेता रहे हैं। एक तिपरा वॉरियर प्रणयजीत नामशूद्र की बुधवार को हत्या कर दी गई। नई नवेली पार्टी तीपरामौथा राजनीति से हिंसा को दूर रखकर चल रही है, लेकिन उसकी शिकार वो खुद हो गई। प्रद्योत माणिक्य इलेक्शन कमीशन और उनकी तैयारियों पर भी सवाल उठाते हैं। उधर कांग्रेस के राज्य प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ही इस हिंसक राजनीति के शिकार हुए। I am not your party colleague. You cannot step like this like with me. No, why you have come? I have not invited you. I have not invited you. Go back. I have not invited you. No. Because you are a national leader and behave like this. Behave accordingly. अगरतला में उनकी बाइक रैली पर पथराव हुआ। खुद पूर्व सांसद अजय कुमार घायल हो गए और इसने कांग्रेस को मौका दे दिया बीजेपी पर आरोपों की बौछार करने का। मुझे भी समझ में नहीं आया, वो लोग उनके सपोर्टर्स अचानक पत्थर और फेंकने लगे, और वो भी कोई बात ही नहीं हुई थी। मोटरसाइकिल जा रहे थे, इन्होंने रोका था। पुलिस के सामने ही हुआ है, पुलिस के सामने ही हुआ है। पुलिस का कुछ स्टैंड था वैसे, पर ये जो सीआरपीएफ के अभी जो आईजी के सामने भी लाठी पत्थर चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए कि आईजी और सीआरपीएफ के सामने अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो फिर सीआरपीएफ क्या कर रहा है। पर आरोप सरकार चला रही बीजेपी पर ही नहीं है। बीजेपी खुद सीपीएम कांग्रेस पर गुंडागर्दी और हिंसा का आरोप लगा रही है और सीपीएम इस चुनावी हिंसा की गुहार इलेक्शन कमीशन तक ले गई। हर ओर से सवालों के बाद चुनाव आयोग ने जिर्निया सब डिवीजन के 3 ऑफिसर्स के सस्पेंशन और उन्हें हटाने की बात कह दी। त्रिपुरा में 3 स्पेशल ऑब्जर्वर्स को डिप्यूट कर दिया गया ताकि चुनाव आयोग की पैनी निगाह हो वायलेंस फ्री इलेक्शन की मुहिम में। त्रिपुरा में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है, पर इस बार हफ्तों पहले से इलेक्शन कमीशन जीरो वायलेंस मिशन चला रही थी। हिंसा से निपटने के लिए सीआरपीएफ की 100 कंपनी डिप्लॉय करने की बात थी, पर हिंसा को अब तक रोकने में कमीशन और प्रशासन कामयाब नहीं रहा। कोई शक नहीं कि इस चुनावी राज्य में हिंसा जारी है, जो आगे घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी ही। पर इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि बिना डर भय के लोग वोट डाल सके। क्या कुछ होना चाहिए और आप एज अ वोटर इस चुनावी हिंसा पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और त्रिपुरा इलेक्शन के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। है।